पहला लूट नहीं है। इससे पहले याद करिए, पटना में 300 मीटर एसपी के बगल में ज्वेलर्स को लूट लिया गया, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, और दरभंगा में अभी तो मुकेश सहनी जी के फादर को मार दिया गया। आज तक क्या सबूत है? देखिए, बिहार अफसरशाही राज, और इस अफसरशाही राज में पुलिस का डंडा किस पे चलता है? विपक्ष के पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। बढ़ता बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, और एक भी वैकेंसी नहीं निकालना, और आए दिन बिहार में जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पेपर लीक होता है। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार पूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं इस बिहार में। बच्चा अगर घर में रो रहा है तो उसका कारण पप्पू यादव है। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो उसका कारण पप्पू यादव है। अरे मूर्खों, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि पप्पू यादव एक सांसद है, वो भी निर्दलीय है। बिहार प्रशासन और सेंट्रल की गवर्नमेंट दोनों टाई अप है। दोनों केंद्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी आपकी बीजेपी गठबंधन जेडीयू सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सत्ता, प्रशासन, हर कुछ आपके पास है, लेकिन इल्जाम किस पे लगाइएगा? पप्पू यादव पे। रखा है, क्या कारण है? देखिए, बढ़ते अपराध और अपराध पे लगाम नहीं लगाने वाली हमारे बिहार की निकम्मी सरकार। आए दिन लूट, डकैती, बलात्कार, मर्डर। इस बिहार में ऐसा हो गया है कि जैसे कि कलम और कॉपी का रिश्ता है, और इस पर कंट्रोल नहीं लगाने वाले, उनका नाम है बिहार के निकम्मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी को देखते हुए आपने 2 दिन पहले अभी तनिक शोरूम को लूट लिया गया और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दिन दहाड़े मात्र 500 मीटर दूर एसपी क्वार्टर, डीएम क्वार्टर में तनिक शोरूम स्थित है, और भी लाइन बाजार की भीड़ भाड़ में। अब उसको आप लूट रहे हैं दिन दहाड़े 11-12 बजे। तो बिहार बदहाल है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्या किस तरह से देखते हैं? दिन दहाड़े 12 बजे दिन में 5-6 लोग आता है और घुसता है, करोड़ों रुपए की डकैती करके निकल लेता है। उसके बावजूद आज 24 घंटे क्या 36 घंटे होने को चला है, और पूर्णिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उपेंद्र वर्मा जी का, उसका एक स्टेटमेंट आया है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है। देखिए, बिहार अफसरशाही राज, और इस अफसरशाही राज में पुलिस का डंडा किस पे चलता है? विपक्ष के पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस पे, आरजेडी पे, जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले पटना में किस बेरहमी से हमको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वहाँ तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है जहाँ हक, रोजगार और इस बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात की जाती है। लाठी चल जाता है नीतीश कुमार का। लेकिन जहाँ लाठी चलना चाहिए, जहाँ कानून व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पे कानून। आए दिन लूट, ये तो पहला लूट नहीं है। इससे पहले याद करिए, पटना में 300 मीटर एसपी के बगल में ज्वेलर्स को लूट लिया गया, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, और दरभंगा में अभी तो मुकेश सहनी जी के फादर को मार दिया गया। आज तक क्या सबूत है? और तो और अभी बताते हैं आपको, अभी रुपौली में यादुका जी की हत्या हुई, उस पर आज तक क्या एक भी कुछ सबूत है किसने मारा? तो नीतीश कुमार जी पूर्ण तरीके से बिहार चलाने में विफल हो चुके हैं। और इस विफलता का कारण क्या है? इस विफलता का कारण है कि नीतीश कुमार पूर्ण तरीके से पूरा पावर अफसरों को देते हैं, और उन अफसरों को पता ही नहीं रहता कि जनता की क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानी है। बढ़ता बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, और एक भी वैकेंसी नहीं निकालना, और आए दिन बिहार में जो भी वैकेंसी निकलती है उसका पेपर लीक होता है। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार पूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं इस बिहार में। और जितने भी नीतीश कुमार के घटक दल हैं वो इल्जाम क्या लगाएंगे पूर्णिया में कि बढ़ता अपराध इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ के सांसद बने हैं पप्पू यादव जी। मैं पूछना चाहूँगा उन कार्यकर्ताओं से कि बच्चा अगर घर में रो रहा है तो उसका कारण पप्पू यादव है। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो उसका कारण पप्पू यादव है। अरे मूर्खों, आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि पप्पू यादव एक सांसद है, वो भी निर्दलीय है। बिहार प्रशासन और सेंट्रल की गवर्नमेंट दोनों टाई अप है। दोनों केंद्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी आपकी बीजेपी गठबंधन जेडीयू सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सत्ता, प्रशासन, हर कुछ आपके पास है, लेकिन इल्जाम किस पे लगाइएगा? पप्पू यादव पे।
पप्पू यादव ने क्या कर दिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन कार्यकर्ताओं की मानसिकता कैसी है। अपना विफलता छुपाने के लिए आदरणीय सांसद पप्पू यादव को कहा जाता है कि पप्पू यादव ने करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव सांसद जब नहीं भी थे, आए दिन लूट पटना से लेकर हाजीपुर से लेकर पूरे बिहार भर में होती थी। पूरे बिहार में बलात्कार हुआ। आज तक मुजफ्फरपुर वाला कांड में क्या हुआ? रेप कांड में कोई बतावे? जेडीयू का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, क्या उसमें सजा हो गया? उसमें तो मुख्यमंत्री जी का भी सम्मिलन था। तो ऐसा कुछ नहीं। बिहार में बिहार बदहाल है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। पूर्व सांसद जी का भी बयान आया है कि भाई 2005 वाला स्थिति दोबारा फिर से आ गया है बिहार में, या फिर पूर्णिया की बात करें, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। क्या लगता है वाकई में 2005 वाला स्थिति, उससे पहले वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है? मैं पूर्व सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, 1990 से 2004 तक इंडिया गठबंधन आरजेडी समर्थक कांग्रेस सरकार थी। तो उस सरकार में आप एफआईआर निकालिए। पढ़े लिखे सांसद हैं, स्मार्ट लगते हैं, वहाँ का एफआईआर निकालिए। 90 के दशक से 5 के दशक के बीच में कितना एफआईआर हुआ, कितने आदमी मरे, ये तो रिकॉर्ड आपके क्राइम ब्यूरो बिहार में है। और 5 से जरा 24 तक का रिकॉर्ड में निकालिए। जब जब आपका भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है कि क्राइम का स्तर क्या बढ़ जाता है? क्यों बढ़ जाता है? इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप एक भी रोजगार के मुद्दे पर जनता को जवाब नहीं देते हैं। आप एक भी न्याय नहीं कर पाते हैं महिलाओं के साथ, दलित के साथ, महादलितों के साथ, अति पिछड़ाओं के साथ। आप करते क्या हैं? आप करते हैं भेदभाव इंसानों में, जातियों में, धर्मों में। तो जब जब ये राजनीति आएगी तो इस राजनीति से है ना, दो पक्षों का अलगाव हो जाता है। तो इन्हीं अलगाव के बीच में आदमी बेरोजगार है, क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो पैसा का रोजगार चाहिए ना। नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि अरे पुलिस की बहाली निकालिए, कांस्टेबलों की, एसआई की, डीएसपीओ की। बीपीएससी में रिक्त पद बहुत खाली है। हर चौराहे पर फोर्स दीजिए ताकि ऐसी बढ़ती अपराध 500 मीटर के अंदर में ना हो पाए, जहां एसपी आवास, डीएम आवास हो, जिससे रोजगार मिले और जनता के जनता को एक अच्छा संदेश मिले कि हर चौराहे पे पुलिस है। और उन नौकरियों के साथ नौजवानों को एक रोजगार का अवसर भी दीजिए इस देश की सेवा करने के लिए। आज बच्चा स्मैक में लिप्त है, गांजा पी रहा है, दारू बेच रहा है। कारण है कि आप एक भी वैकेंसी नहीं निकालते हैं। अब बात करते हैं 2005, 1990, पप्पू यादव, ये वो, इन चीजों से अब उठ के राजनीति करिए। क्योंकि आप भी एक इंजीनियर थे नीतीश कुमार, तो इंजीनियर की गरिमा को बनाए रखिए और उस गरिमा को ऐसे बनाइए कि बिहार में आप रोजगार दीजिए। नहीं तो बिहार आपको इस कंडीशन में छोड़ देगा कि आपकी पार्टी जो है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। विधायक तो मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, सांसद भी नहीं रहे, कहीं आप भी नहीं रहिएगा तो पूरा अस्तित्व मिट जाएगा बीजेपी और जेडीयू का इस बिहार से। क्या लगता है पूर्णिया में कितनी मजबूती के साथ जांच कर रही है? जो तनिष्क में दिन दहाड़े डकैती होता है, और आपने भी शायद सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, 3 लोगों का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है, उसके बावजूद भी अब तक पकड़ा नहीं गया है। बिहार की पुलिस पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ये क्यों? इसका कारण है कि जितने भी नेता हैं इस घटक दल बीजेपी जेडीयू में, सब कहीं ना कहीं आपराधिक मामलाओं में फंसे हुए हैं। केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे आदमियों को बीजेपी जेडीयू टिकट देती है, बाहुबलियों को विधायक बनाती है। उन बाहुबलियों का संरक्षण में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी क्रिमिनल मानसिकता के हैं। तो जांच कहीं नहीं जाएगा। यादुका जी का जांच आज तक पेंडिंग है। उन्होंने नीतीश कुमार को गुप्त रूप से सूचना भी दी है कि इस हत्याकांड में कौन कौन सम्मिलित हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण है बिहार बदहाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक और अंतिम सवाल है, लोगों का कहना है कि पूर्णिया में जितने सारे व्यवसायी है, बड़ा छोटा, अब डरा सहमा है, पूरा भय का माहौल है उसके अंदर। जी एकदम भय का माहौल है। माहौल इसलिए भय का है क्योंकि आए दिन दहाड़े एक पूरे क्राउडेड एरिया में 11-12 बजे के समय में आप दिन दहाड़े 5-10 बदमाश मिल के एक बहुत बड़ा लग्जरियस ब्रांड है, ठीक, तनिष्क का, जो टाटा के अंदर आता है, उसको लूट लिया गया। तो व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी वर्ग का भी पूरा संरक्षण, ठीक, अब हमारे पार्टियों को है। व्यापारी भी चाहता है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़े, बीजेपी इस देश से हटे और ऐसी सरकार बने जो समाजवादी सोच की होती है, जो अंतिम तबके से लेके सबसे ऊंचे तबके तक को आरक्षण से लेके वैल्यू, इज्जत, नौकरी, मान सम्मान देने का काम करती है। वो देश में एक ही पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो किसी जाति धर्म पे आधारित नहीं है। सब पार्टियों में कहीं जाति पे है, कोई धर्म पे है, लेकिन एक लौती पार्टी है हमारी कांग्रेस जो किसी जाति धर्म पर नहीं, हिंदुस्तान की विकास, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट और इंडिया को इस दुनिया में सबसे आगे करने का मादा रखती है। इसी को देखते हुए
ठीक, आने वाली चुनाव 2025 में आपको पता चलेगा कि जेडीयू और बीजेपी की क्या स्थिति है। अगर आगे नहीं संभला जेडीयू बीजेपी तो इनका अस्तित्व बिहार से यही व्यापारी वर्ग, यही अति पिछड़ा वर्ग, यही शोषित समाज जितने हैं, यही राजपूत समाज, यही यादव समाज मिटाने का काम करेगा।